हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि पास्ट फ्यू वीडियोज़ में मैंने आपको बताया अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो टू ग्रो योर ईमेल मार्केटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं उसी तरह की एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी विच इज़ ईमेल ऑटोमेशन, और आपको बताऊँगी कैसे कंपनीज़ ने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया एंड दे ग्रू देयर प्लेटफॉर्म मैसिवली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला केस जिसके बारे में मैं बात करूँगी दैट इज़ अबाउट अ कंपनी कॉल्ड पेपर स्टाइल। बेसिकली इट्स अ स्मॉल स्केल फर्म, एक ई कॉमर्स फर्म है जो स्पेशलाइज करती है इन डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशंस। और इन रीसेंट टाइम्स इज वेल हम देख सकते हैं काफ़ी स्मॉल स्केल कंपनीज हैं जो ऑटोमेशन की टूवर्ड्स जा रही हैं। एनीवे इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि पहले ये काफ़ी जेनेरिक तरीके के ईमेल्स निकाल रहे थे विद नो प्रॉपर रिसर्च। तो इसकी वजह से एज अ रिजल्ट इनको जो रिजल्ट इनको मिल रहे थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, एंड इवेंचुअली इनका क्लिक रेट और एंगेजमेंट रेट जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। So उसके बाद they came up with a solution and decided to implement marketing automation in their emails. तो इनकी जो नेक्स्ट कैंपेन थी दैट वाज देयर वेडिंग कैंपेन, और इसके लिए इन्होंने किस तरीके से ईमेल ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया, आई एम गोना डिस्कस दैट। फॉर दिस कैंपेन इनकी जो ईमेल टारगेट ऑडियंस थी दैट वाज द ब्राइड्स टू बी एंड फ्रेंड्स ऑफ ब्राइड्स। ये तीन तरीके के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया इस कैंपेन में। और इनका जो एक्शन प्लान था उसमें उन्होंने एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाई फॉर ब्राइड्स एंड देयर फ्रेंड्स, और किस तरीके की ईमेल्स इनको निकाली जाएंगी। तो इनकी जो ऑटोमेटेड ईमेल्स हैं वो कुछ स्टेप्स में हुई। जो पहला स्टेप था सबसे पहले वो तो था कि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई पीपल जो वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। इसके लिए इन्होंने तीन ट्रिगर सेट किए। पास डेटा के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट ऑडियंस को बेसिकली गैदर किया। तो जो भी ईमेल्स इन्होंने पास में निकाली थी वेडिंग रिलेटेड ईमेल्स, जिन जिन लोगों ने इनकी ईमेल्स में इंगेज किया था, क्लिक किया था, एक तो वो उनके टारगेट ऑडियंस का पार्ट हो गई। उसके अलावा पीपल हु विजिटेड देयर वेडिंग रिलेटेड वेब पेजेस, इन द पास जिन जिन ने इनके वेब पेजेस को विजिट किया था, वेबसाइट पे वेडिंग रिलेटेड पेजेस को विजिट किया था, वो टारगेट ऑडियंस का पार्ट हो गए। एंड उसके अलावा पीपल हु परचेज ब्राइडल शावर प्रोडक्ट्स विद देम, जिन जिन ने इनके साथ ब्राइडल शावर प्रोडक्ट्स खरीदे वो इनके टारगेट ऑडियंस का पार्ट हो गया। एंड देन फाइनली आइडेंटिफाइंग द राइट ऑडियंस, उसके बाद इन्होंने अ सीरीज ऑफ ईमेल्स वाज क्रिएटेड एंड ट्रिगर्ड। तो अब जो इनका नेक्स्ट स्टेप था, वंस दे गॉट द रेलिवेंट ऑडियंस, दे वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्राइड्स एंड देयर फ्रेंड्स। कौन कौन है जो ब्राइड्स अपने लिए खरीदना चाह रही है चीज़ें, और कौन कौन है जो फ्रेंड्स हैं बेसिकली जो अपनी ब्राइड के अपनी फ्रेंड के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, या अपने लिए यू नो एज अ ब्राइड्स फ्रेंड चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस, बिकॉज उसी तरीके से आप सही कंटेंट डिवाइस कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम द ब्राइड्स फ्रेंड और मुझे एक ईमेल आ रही है अबाउट ब्राइडल ड्रेसेस, दैट इज नॉट रेलिवेंट टू मी, तो इसीलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट था टू डिवाइड इट इनटू सेगमेंट्स, एंड ताकि वो सही कंटेंट सही ऑडियंस को भेज सकें। तो इसके लिए सबसे पहले टू आइडेंटिफाई या टू सेग्रीगेट, बेसिकली इन्होंने किया ये कि एक ईमेल निकाली जिसमें दे आस्क्ड देम इफ दे आर शॉपिंग फॉर देमसेल्व्स और अ फ्रेंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स इन्होंने दो ट्रैक्स बनाए, योर वेडिंग के एंड योर फ्रेंड्स वेडिंग के। जिसने रिस्पॉन्ड किया कि वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो योर वेडिंग का पार्ट हो गया, एंड बाकी जो फ्रेंड्स थे उनको सेकेंड कैटेगरी में डाल दिया। एंड देन फाइनली दोनों ट्रैक्स के लिए 5 डिफरेंट तरीके की ईमेल्स निकाली गई। So these were the kind of emails that they sent. Basically, bride के लिए they sent out wedding invitations, wedding essentials, wedding favors, bridal party gifts, thank you cards. Bride की friends के लिए they sent emails on bridal shower invite, shower tables, bachelorette invites, bachelorette table wedding gifts. तो ये जो content है that was relevant to both the segments. And इन्होंने एक proper process बनाई जिसके through इन्होंने अपनी automated emails को निकाला। Basically इस तरह की this is what the process looked like. For the bride, 7 days के बाद वेडिंग इन्विटेशंस गए, देन आफ्टर 7 days इनको वेडिंग एसेंशियल्स की ईमेल भेजी गई, देन आफ्टर 6 वीक्स इनको वेडिंग फेवर्स की ईमेल भेजी गई, आफ्टर 3 वीक्स ब्राइडल पार्टी गिफ्ट्स की ईमेल भेजी गई। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है वो पूरी प्रॉपर डिफाइन कर दी कि कितने दिन बाद उनको सेकेंड ईमेल जाएगी एंड कितने दिन बाद उनको थर्ड ईमेल जाएगी, एंड प्रॉपर रेलिवेंट कंटेंट भेजा गया टू बोथ द सेगमेंट। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट दिस कैंपेन वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर देम, एंड दिस सॉ अ मैसिव इंक्रीज इन देयर रिजल्ट्स। इनका जो ओपन रेट है वो बढ़ गया बाय 244% इन कंपैरिजन टू देयर प्रीवियस कैंपेन्स।
उसके अलावा इनका जो क्लिक थ्रू रेट है दैट ऑल्सो इंक्रीज बाई 161%, एंड एज ए रिजल्ट इवेंचुअली इनका रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ गया बाई 330%, विच इज़ मैसिव, इट्स ह्यूज, बिकॉज रेवेन्यू जो है दैट्स लाइक द अल्टीमेट गोल फॉर एनी बिजनेस. तो व्हेन यू इम्प्लीमेंट दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, स्पेशली अगर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टूल होता है. दे डोंट हैव हाई बजट्स टू गो फॉर अदर मार्केटिंग चैनल्स. तो you need to use this properly, you need to use it effectively. और email automation के through they were able to generate इतना ज़्यादा revenue. So if you implement these strategies properly, you'd be able to generate better results, as I mentioned in the previous videos. इसी तरीके का एक और केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. It's about Thomson Reuters, which is a multinational firm. It operates all over the world and it's a professional, financial and legal publishing company. इनका जो प्रॉब्लम था बेसिकली दैट वाज अबाउट लो क्वालिटी लीड्स. इनको जो लीड्स मिल रही थी वो सही क्वालिटी की नहीं थी, मतलब दे वर नॉट कन्वर्टिंग टू देयर कस्टमर्स. तो इन्होंने जो सोल्यूशन निकाला दैट वाज टू डेवलप लीड स्कोरिंग स्टैंडर्ड्स विद सेल्स टीम एंड दे इम्प्लीमेंटेड मार्केटिंग ऑटोमेशन इन देयर ईमेल्स. Now what their action plan looked like, सबसे पहले तो ये ईमेल चैनल यूज़ कर रहे थे. दे वांटेड टू लेवरेज इट टू इट्स फुल कैपेसिटी. वो सही तरीके से इसको यूज़ करना चाह रहे थे. तो दे ट्राई टू लेवरेज दैट. उसके अलावा दे री इंजीनियर देयर एंड टू एंड लीड मैनेजमेंट प्रोसेस बाय डिफाइनिंग हाउ टू मेजर एंड मैनेज लीड्स एट ईच पॉइंट ऑफ द फनल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपके जो टच पॉइंट्स हैं कस्टमर के साथ, आपके सब्सक्राइबर के साथ, वो क्या है, ताकि आप हर टच पॉइंट में सही तरीके की कम्युनिकेशन या ईमेल निकाल सको. अगर आपका ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो for communicating with your subscribers, it's very important to be aware of all the touch points ताकि उनको आप सही मैसेज भेज सको and you want them to convert to your customer ASAP. तो इसके अलावा इन्होंने ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और प्रॉपर फनल स्ट्रैटेजी बनाई. उसके अलावा इन्होंने सेल्स के साथ काफ़ी अलाइनमेंट की. ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड सेल्स गो हैंड इन हैंड. मार्केटर्स दे लिसन टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अबाउट हाउ टू स्कोर सेल्स लीड बेस्ड ऑन अ प्रोफाइल फिट एंड लेवल ऑफ एंगेजमेंट. कितना ज़्यादा एंगेज किया या किस तरह की उनकी प्रोफाइल, उसके बेसिस में उन्होंने एक स्कोर लीड्स बनाई अलॉन्ग विद द सेल्स टीम. उसके अलावा दे क्रिएटेड बायर पर्सोनास एंड यूज अदर सेल्स एड टू एंगेज विद द प्रोस्पेक्ट्स. बायर पर्सोनास अगेन उन्होंने बनाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर हर टच पॉइंट के बेसिस पे ईमेल्स निकाली गई. तो एंड उसके बाद इन्होंने हर बेसिकली जो इनका ये जितने भी इनके पोटेंशियल लीड्स थी उनको एक स्कोर कार्ड के बेसिस पे डिफरेंट स्कोर्स दिए गए, सो दैट ये आइडेंटिफाई कर सके कौन से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स, कौन से लो स्कोर वाले हैं जिनको हम किस तरीके से टारगेट करेंगे. तो उसके बेसिस पे कंटेंट डिवाइस किया गया. सो दे यूज स्कोरिंग टू इंश्योर दैट दे ओनली रिसीव सेल्स रेडी लीड्स. एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट इनकी जो नंबर ऑफ लीड्स हैं दैट वाज सेंड टू सेल्स दैट इंक्रीज बाय 23%. और इनका जो कन्वर्जन टाइम है सेल्स लीड्स का दैट इंक्रीज बाय 72%. सिंस ऑब्वियसली आपको जब सही तरीके की ईमेल्स आपको रिसीव होगी, सही तरीके की कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होगा वो भी ग्रेटर होगा. तो एज ए रिजल्ट इनका जो कन्वर्जन टाइम है लीड्स का वो भी बढ़ गया बाय 72%. इवेंचुअली इनका जो रेवेन्यू है ओवरऑल दैट ऑल्सो इंक्रीज बाय 175% जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन. सो यू कैन see how email automation can be so effective for different businesses. And this wraps up this lesson. Next video में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी मेलचिम्प के थ्रू आप कैसे अपनी ईमेल ऑटोमेशन जो है वो सेटअप कर सकते हो. Stay tuned. I'm going to see you next time. अल्लाह हाफिज.